जय हिंद। कैसे हम सभी, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो ऑब्जेक्टिव देखा था और यहाँ से जो हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर जो है 3 प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जलोढ़ मृदा। यहाँ पर पहला प्रश्न हम आपको पढ़ देते हैं। चलिए, जो बिहार बोर्ड में जो है बुक चलाई जाती है ये वही बुक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है किन किन राज्यों में हुआ है उन राज्यों का नाम बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इस मृदा में जो है कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। मतलब कि जलोढ़ मृदा का विकास जो है किन किन राज्यों में हुआ है और जलोढ़ मृदा में जो है किस प्रकार की फसल लगाई जाती है इसे बताना है। तो पहला प्रश्न ये। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रश्न का जो है आंसर की बात करें, पहला प्रश्न की आंसर तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा। तो इसके यदि राज्य की बात करें तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा। जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है, जलोढ़ मृदा जो है किन किन राज्यों में पाया जाता है तो पंजाब, हरियाणा, उसके आसपास में राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। फिर इधर चलिए तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा और उसके बाद में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इन राज्यों में जो है, इन राज्यों में जो है जलोढ़, यही नहीं बल्कि असम भी आ जाएगा, इत्यादि राज्यों में जो है बिहार ये जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको हम याद करा देते हैं। पहला राज्य बोलिए कौन सा, पंजाब, पहला राज्य पंजाब। उसके बाद में पंजाब के बाद में क्या, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और फिर इधर आइएगा तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात, यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। चलिए सबसे ऊपर पंजाब, फिर उसके नीचे हरियाणा, फिर इधर राजस्थान, फिर उसके नीचे गुजरात। अब इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर बिहार और उसके नीचे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं फसल की। तो इसमें जो है, इसमें गन्ना लगाया जाता है, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन की खेती, दलहन की खेती जो है इसमें की जाती है। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में जो है जलोढ़ मृदा का तो क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। अगर इसमें फसल की हम लोग बात करें तो फसल इसमें कौन कौन से जो है उपजाए जाते हैं, इसमें जो है आपको गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि की फसल जो है लगाए जाते हैं। किस मिट्टी में, किस मृदा में, तो जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि समुच्चय कृषि, दूसरा प्रश्न है समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि समुच्चय कृषि यह जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। समुच्चय कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है
कैसे क्षेत्रों में? समोच्च कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सिर्फ आपको समझ लेना है और समझ करके अपने से लिखने का प्रयास करना है। आप जो भी समझ रहे हैं इसको जो है एक बार दो बार जो है कॉपी पर लिखिए। अब आपको सोचना है कि कैसे जो है सेंटेंस को सेट करें और फिर जो है आपका उत्तर जो है जब इस प्रकार अपने मन में इस प्रकार के भाव को जो है उत्पन्न करते हैं, ये सोच करके ये समझ करके लिखते हैं कि किस सेंटेंस को किस तरीके से जो है हम ढाले, कैसे बनाएं। यदि आप सही सेंटेंस को जो है सही ढंग से बनाने के लिए या उसको सही करने के लिए आप सही सही शब्दों का चयन करते हैं तो याद रखिएगा ये टेक्निक जो है आपकी उत्तर कला को और जो है 4 गुना बढ़ा देगा। आपकी जो लेखन शैली होना चाहिए ये अलग ही अंदाज का होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने से कितना बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो पहला ये है कि आपको समझना पड़े क्या आप सही से हर एक प्रश्न तो समझना ही है, उत्तर को जो है उसके साथ ही साथ अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं या नहीं, कोई डाउट तो नहीं रह रहा है। ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न को लेकर के डाउट नहीं रहना चाहिए और तब जो है आप एक अलग अंदाज में लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से जो है सेंटेंस बना पाएंगे। और सेंटेंस बनाने के लिए आप शब्दों का चयन जो है बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। तो कौन सा शब्द जो है किस प्रकार के सेंटेंस में लाना चाहिए यह आपके पास यह कला होना चाहिए, यह हुनर होना चाहिए, यह टैलेंट होना चाहिए। समुच्चय कृषि जो है यह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपको जब वहां पर जमीन जो मिलेंगे किस प्रकार के मिलेंगे, कभी उबड़ कभी खाबड़। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब क्या, कभी ऊंच कभी नीच, इस तरीके से। तो इसीलिए समुच्चय कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ही की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में यानी पहाड़ वगैरह पर जानते हैं खेतों की कैसी जुताई की जाती है, वृत्ताकार यानी गोल गोल जो है जुताई की जाती है। ठीक है, ये पहाड़ है तो ऐसे गोल गोल जो है खेतों की जुताई की जाती है। और मेड़ बना करके प्रयास ये किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पानी ऊंचाइयों तक रोका जा सके। तो याद रखिएगा कि समुच्चय कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और जुताई जो की जाती है वृत्ताकार जुताई की जाती है, वृत्ताकार जुताई की जाती है। अब वृत्ताकार जुताई करने के ही कारण कैसा प्रतीत होता है, वह खेत समुच्चय प्रतीत होता है। इसीलिए इस प्रकार की कृषि को समुच्चय कृषि कहा जाता है। समुच्चय दिखाई पड़ता है, अब यही कारण है कि इसे समुच्चय कृषि कहा जाता है। तो समुच्चय कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इसमें जो है खेतों की जुताई जो है वृत्ताकार रूप में की जाती है। खेतों की जुताई जो है वृत्ताकार रूप में की जाती है जिससे कि जो है खेत समुच्चय प्रतीत होता है। और इसी कारण जो है इस प्रकार की कृषि को समुच्चय कृषि की जाती है। याद रखिएगा कि इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है समुच्चय कृषि करने से ये जो है उपजाऊ, समुच्चय कृषि करने से जो है जो मृदा होती है वह उपजाऊ बनी रहती है। तो समुच्चय कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, वृत्ताकार खेत की जुताई करके की जाती है जिससे कि खेत जो है समुच्चय प्रतीत होता है। इसी कारण जो है इसे समुच्चय कृषि कहा जाता है। और समुच्चय कृषि से ही मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहती है। आगे हम लोग बात करेंगे, तीसरा प्रश्न है। तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट यदि है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न की बात करते हैं कि पवन अपर्दन वाले। तीसरा प्रश्न है, आप लोगों के पास भी बुक होगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है?
पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति जो है उपयोगी मानी जाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पवन अपर्दन, पवन अपर्दन, देखिए यहाँ पर अपर्दन जो है ये मिट्टी से ही रिलेटेड है। जैसे मृदा का जो है कट करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाना क्या कहलाएगा, अपर्दन कहलाएगा, मृदा अपर्दन कहलाएगा। तो ये पानी से भी तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जो है कट करके जा सकती है, जैसे वार्ड वगैरह में ऊंचा स्थान कट करके गड्ढा जो होता है उसको भर देता है, ये पानी से भी हो सकती है। और दूसरी ये है कि यह हवा द्वारा भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो इस तरीके से मृदा का अपर्दन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पवन अपर्दन वाले जो क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा जो है लगभग पवन चलते ही रहते हैं, पवन कहने का मतलब कि तेज हवा, समझिए पवन कहने का तात्पर्य यहाँ पर है तेज हवा से। तो जहाँ पर तेज हवा चलते हैं वहां पर कृषि किस तरह से की जाती है, किस पद्धति के अनुसार जो है कृषि की जाती है, तो याद रखिएगा पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि जो की जाती है पट्टिका कृषि की जाती है। अब ये पट्टिका क्या है, ये पट्टिका क्या है, तो इसको गंभीरता से समझिए। जैसे हम यहाँ पर बना दिए हैं, यहाँ पर पौधा का जड़ होगा, है कि नहीं, कोई फसल है उसका जड़ यहाँ पर है, यहाँ पर है, समझिए बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है, पौधा का जड़ है, ये सब जो है पौधा का जड़ है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो ये बीच में खाली स्थान दिख रहा है ना, यहाँ पर घास लगा दिए जाते हैं, घास लगा दिए जाते हैं, ताकि कितना भी तेज अगर हवा बहे ना तो इसके बीच का खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पर अगर घास नहीं रहता तो वो जो है मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह अपर्दन के कारण, पवन के कारण जो है, हवा के कारण, तेज हवा के झोंका के कारण जो है उड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो पौधा है, इनके बीच पौधा है ये सब, ठीक है, इनके बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पर घास लगा दिया जाता है पट्टी के रूप में, समझ गए। तो पट्टी के रूप में लगा देने से जो है कितना तेज पवन आते हैं, हवा का झोंका आता है, तो उसको जो है मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह जो है नहीं ले जा पाता है, जिसके कारण जो है जब मिट्टी रहेगा तो जड़ मजबूत होगा पौधा का, और इसके कारण जो है फसल अच्छे होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। तो पट्टिका कृषि की जाती है, कैसा कृषि की जाती है, यहाँ पर पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में जो है कैसी कृषि की जाती है, पट्टिका कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है, पट्टिका कृषि की जाती है। अब इनमें आपको ये ऐसे लिखना है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि की जाती है, जिसमें कृषि करते समय, खेती करते समय फसलों के बीच में जो है पट्टी के रूप में घास लगा दिया जाता है, घास लगा दिया जाता है, ताकि जो है मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है हवा के तेज झोंका के कारण उड़ करके नहीं जाए, और इससे जो है फसल बचा रहे। और फसल जब बचा रहेगा तो फसल अच्छा होना ही है, पैदावार अच्छा होना ही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 प्रश्न को समझ गए होंगे। पहला कि जलोढ़ मृदा किस राज्य में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है, और उसमें जो है जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है। फिर हम लोग देखें कि समुच्चय कृषि क्या है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखें कि पवन अपर्दन वाले जहाँ पर क्षेत्र है, जैसे कि जहाँ पे तेज हवा चलती रहती है, उन क्षेत्रों में जो है किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो पट्टिका कृषि की जाती है। पट्टिका कृषि क्या है ये भी हम आपको समझा दिए। वीडियो यदि आपको समझ, ये क्लास जो है आपको थोड़ा भी अगर डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो एक बार बैठ जाइए, फिर से जाइए इस क्लास को देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।